Well, so we are here after a very big time. So आपने आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी बना ली होगी, होप सो. तो अभी जो है अब हम लोग अपना कुछ रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. सो बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों का बहुत स्पीडली कवर हुआ था और इसमें थोड़ी पर प्रॉब्लम्स भी रह गए थे. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स. ओके, सो या वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें मेजरली 3 चीज़ें पढ़नी है. क्या? पहली चीज़ हमें पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है न्यूक्लिक एसिड्स के बाद वी विल गोइंग टू स्टडी प्रोटीन्स. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. अब आप लोगों को ये भी थोड़ा बहुत डाउट होगा कि इसमें से क्या क्या पार्ट जो है आपका क्लियर हो चुका है. ठीक है, ऐसे भी डाउट रहा होगा. तो यहाँ से देखो क्या क्या पार्ट आपका रिमूव हो गया है. आपका सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट कटा है, देखो वो तो एक तो कार्बोहाइड्रेट्स में कटा है. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या कटा है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसेक्राइड्स. ठीक है, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड. सॉरी, मोनोसेक्राइड्स तो हैं हमारे सिलेबस में. डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स डिडक्ट हो गए हैं. ठीक. इसके अलावा विटामिन्स, आपका विटामिन्स कट हो गया है. ठीक. तो ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कट हो गए हैं. सही. चलिए नेक्स्ट बात करें. विटामिन हमारा हो गया है. ठीक है. तो ये वाला सारा पार्ट हमारा डिडक्ट हो गया है. ठीक. अब वापस से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम बात करते हैं, वो सब किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ है. ठीक है. वो सब किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड्स का. अब न्यूक्लिक एसिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं. सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से 2? आरएनए एंड डीएनए. ठीक है. देखो आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. ठीक. यहाँ तक बात हमें क्लियर है. सही. अब हम आगे देखें. अगर चलिए अब न्यूक्लिक एसिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ते हैं. ठीक है. सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं सारी चीज़. देखो अगर हम बात करें किसकी? आरएनए की बात करें. हाँ जी. ओके. या सो वी वर टॉकिंग अबाउट आरएनए. ठीक है. तो आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए बना होता है किससे? आरएनए बना होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से. ठीक है. बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनसे आरएनए बना रहता है. ठीक.
ये वाली चीज़ हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड बना होता है दो चीज़ों से, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? मोनोमर है, मोनोमर। ठीक, चलिए अभी क्या है हमारे पास, ये मोनोमर है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड बना होता है दो चीज़ों से, राइबोन्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड बना रहता है फर्दर, राइबोन्यूक्लियोसाइड फर्दर बना रहता है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर राइबोस शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से। ठीक, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब इनके स्ट्रक्चर्स और डेफिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा? न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला टर्म क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ, अब न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से बना होता है? अभी हमने पढ़ा था 5 कार्बन शुगर्स, दिख रहा है 5 कार्बन शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस और 1,3 फॉस्फेट ग्रुप्स। देखो राइबोस शुगर है, मतलब जो भी शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। पेंटो शुगर क्या है? या तो राइबोस होती है या डीऑक्सी राइबोस होती है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस में ऑक्सीजन नहीं होता है, C2 कार्बन। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस की बात करें, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, ये रहा। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ड्राइव फ्रॉम प्यूराइंस हैविंग 2 रिंग्स इन द स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल एडेनाइन A एंड गुआनाइन, एंड डेरिवेटिव ड्राइव फ्रॉम pyrimidines हैविंग 1 रिंग इन द स्ट्रक्चर। देखो इस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 रिंग होती है एंड 2 रिंग होती है, क्या होता है, हमें मेन चीज़ चाहिए कि यहाँ पर देखो कि जो प्यूराइंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनाइन और गुआनाइन, और जो pyrimidines होते हैं वो कौन से होते हैं? थायमाइन, यूरेसिल और साइटोसाइन। ठीक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स A और T के बीच में प्रेजेंट होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स C और G के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी A और T के बीच में है 2 बॉन्ड्स एंड C एंड G के बीच में है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, नेक्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखो राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? जब हम राइबोस शुगर का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस यूरेसिल यूज़ होता है इन केस ऑफ राइबोस, थायमिन यूज़ नहीं होगा। जब भी हम आरएनए की बात करेंगे तो थायमिन यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होगा? यूरेसिल और बाकी के A, C और G। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें, हाँ जी, अगर हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हमारे पास फॉस्फेट यूनिट होता है डीऑक्सी राइबोस। देखो अब यहाँ पर क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो राइबोस डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? अगर इसमें से क्या हटा दो? फॉस्फेट ग्रुप हटा दो न्यूक्लियोटाइड में से, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब आरएनए और डीएनए की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जैसे यहाँ हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, इसके बहुत सारों का क्या कर दो? पॉलीमर बना दो। इसके बहुत सारों का पॉलीमर बना दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डीएनए। ठीक है,
नेक्स्ट कम टू न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस H20 तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सी राइबोज AgCO। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने की। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं डीएनए की। आपने डीएनए देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा देखा होगा आपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये हमारे क्या हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। न्यूक्लियोटाइड हमने अभी बनाना सीखा, तो वैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है, हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, डीएनए। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट, और ये राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल में रहता है और हर एक टर्न में, जैसे ये एक टर्न है तो इसमें अबाउट क्या रहते हैं, 10 बेसिस रहते हैं। जैसे मतलब ऐसे करके होगा CGTA। ठीक है, इसमें क्या होंगे, कम से कम 10 बेस पेयर्स होंगे, CGTA। ठीक है, और फिर CAGGAA। बात समझ रहे हो, हर एक में क्या है, यहाँ पर कम से कम 10 बेस पेयर्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो सेकंड वाला होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा आपका, मान लो सेकंड वाला होगा, ये सेकंड वाला है, समझ लो। तो इस पे क्या होता है, इस पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब देखो कैसे, ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, अगर इधर C है, देखो C के साथ पेयर करता है, ये दिख नहीं रहा है, पिंक का शेड ले लेते हैं। अगर C के साथ पेयर कर रहा है कौन, G। ठीक है, तो A के साथ कौन पेयर करेगा, T। बात समझ आ रही है, G के साथ C पेयर करेगा और A के साथ T पेयर करेगा। मतलब C की जगह आप क्या लिख दोगे, G। तो यहाँ पे आ गया G। G के साथ कौन आएगा, C। T के साथ A के साथ T, C के साथ G, फिर A के साथ T। ठीक है, ये इन्हें एक काम करते हैं, थोड़ा सा मर्ज भी कर देते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी लगाने हो तो T और A में कितना होता है, डबल, यहाँ होता है ट्रिपल। इस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी लगा सकते हो। A के साथ T हो गया, ठीक है, G के साथ फिर से C, फिर G है, फिर C, A मतलब T एंड T। ठीक है, इन्हें पेयर कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, 10 बेस पेयर्स होते हैं। पेयरिंग भी आ गई हमें, बेस पेयरिंग। दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर इधर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इधर वाली साइड भी डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर इधर C है तो इधर कौन आएगा, G आएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इट इज़ यूजली अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड टेक अप राइट हैंडेड, ये हम पढ़ चुके हैं. इट कैन बेस पेयर विद कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी हमने पढ़ लिया. द पेयर्ड स्ट्रैंड्स इन आरएनए और डीएनए आरएनए आर एंटी पैरेलल एज इन डीएनए. बिल्कुल जो बेस पेयरिंग होती है. देखो अच्छा हाँ एक चीज़ और है. फॉर आरएनए अगर हम देखें, फॉर आरएनए इफ वी टॉक अबाउट, तो आरएनए के केस में क्या होता है, टी हमें पता है कि आरएनए के केस में टी नहीं होता. ठीक है, आरएनए के केस में क्या होता है, यूरेसिल होता है. सो थायमाइन होता ही नहीं है. थायमाइन किसके साथ पेयर करता है, ए के साथ. तो अब ए के साथ थायमाइन तो पेयर कर नहीं सकता, थायमाइन पेयर नहीं कर सकता ए के साथ. तो ए के साथ कौन पेयर करेगा, यूरेसिल. ठीक है, ए के साथ यूरेसिल पेयर करेगा और वही सेम डबल बॉन्ड बनेगा. एंड सो ऑन. सी के साथ हमारा जी पेयर करता था तो अभी भी वही करेगा. सी के साथ हमारा जी नाइट्रोजनस बेस गुआनाइन पेयर करेगा. ठीक है, चलिए सही है. चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे को दे रखा है क्या, राइबोस शुगर. ठीक, राइबोस शुगर देखो कौन सा वाला पार्ट है, ये एक ऑक्सीजन. पेंटोस शुगर होती है ना, ये हो गई राइबोस शुगर. ये इसके 1 2 3 4 कार्बन हैं. ठीक है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 कार्बन हो गए हमारे पास. देखो ये वाला फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड ये वाला फोर्थ. फिफ्थ कार्बन हम कहाँ बनाएंगे, देखो फिफ्थ कार्बन कहाँ बनेगा, फिफ्थ कार्बन होता है यहाँ ऊपर, सी, यहाँ पर C5. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिंकेज किस तरीके से होती है. जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पर होता है OH, नीचे की साइड पे H, OH, बिलो साइड पे सेम हेयर ऑल्सो H, OH एट बिलो साइड, एंड यहाँ पर होता है H, और यहाँ एक कार्बन है तो उसके साथ लगा होता है CH2OH. ठीक है, सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. तो ये हमारा क्या है, राइबोस शुगर. अब हमें बताया राइबोस शुगर से अगर हमें क्या बनाना हो, हमें बनाना हो इसे क्या, राइबोन्यूक्लियोसाइड. तो हम क्या करते हैं, ये वाला OH हटाया और इस OH की जगह अब हम क्या लगा देंगे, ये वाला OH हट गया, इसकी जगह हम यहाँ पे लगा देंगे नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं. तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा सकते हैं क्योंकि ये आरएनए है, तो हम यहाँ पर यूरेसिल लगा देते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट अब क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, राइबोन्यूक्लियोसाइड. अगर हमें इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो ये फिफ्थ वाले कार्बन से क्या हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रखा है. ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रखा है, हमने भी कर दिया फर्स्ट वाले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस. अगर हमें इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो करते हैं इतना काम. तो यहाँ से देखो ये OH रिमूव हुआ, ठीक. अब फॉस्फेट ग्रुप हमें पता है कैसे लगेगा. देखो इस वाले कार्बन से एक O अटैच होगा, उस O से P अटैच होगा, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात. तो ये हमारा क्या बन गया, आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया, किसका, डाइन्यूक्लियोटाइड का. ठीक, अगर पॉली बनाना हो तो पॉली कैसे बनेगा, देखो ये जो है हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा दूसरे वाले फॉस्फेट ग्रुप का, इस तरीके से होता है, और इसके फिफ्थ वाले कार्बन से लिंकेज होगा. देखो अगर ये ऐसे है ना,
तो ये थर्ड वाले कार्बन से यहाँ से इस फॉस्फेट ग्रुप का लिंकेज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ये जो थर्ड वाला कार्बन है ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ लिंक कर जाएगा और सेम बाकी सब कुछ एज इट इज़। ठीक, तो आरएनए का स्ट्रक्चर हमने आज समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कल, आगे का अब हम लोग कल रीड करेंगे।